एक्चुअली मेरा तो, मुझे अच्छा ठीक है, पूछो। तो मुझे पूछना था, जब एक सम्यक दृष्टि जो अवधि ज्ञान अपने साथ ले जाता है अपर्याप्तक अवस्था में, उसको रहता है अवधि ज्ञान, तो जब वो पर्याप्त होता है तो उसके अवधि ज्ञान में कुछ फर्क पड़ता है शायद श्रमिक मतलब उससे, नहीं, क्षय मतलब तो होगा ही होगा, अवधि ज्ञान बरकरार होएगा, पर रहेगा। मुझे पूछना था जो अवधि ज्ञान का जो लिमिट उसका रहता है, तो वो जो अपर्याप्तक अवस्था में जो रहता है वही जब वो पर्याप्त होता है तो उसका चेंज होता है क्या, वही रहता है? चेंज होगा, क्योंकि आपको अवस्था, अगर मान लो पहले से सकल संयम के साथ में अगर वो ज्ञान लेकर के आए हैं, सकल संयम के साथ में मनुष्य गति में उत्कृष्ट देशावधि हो सकता है, हम्म, उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान हो सकता है। और उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान अगर लेकर के भवानुगामी की अपेक्षा देवगति में गए हैं, तो देवगति में उत्कृष्ट देशावधि नहीं टिकेगा, वहां पर मध्यम देशावधि होगा। मतलब अपर्याप्तक में उत्कृष्ट रहेगा, फिर पर्याप्त हो गए बाद में उसका चेंज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ऐसा हो सकता है चेंज, मतलब वो। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सुनीता दीदी, पर हाँ। देशावधि का देशावधि रहेगा, क्योंकि सर्वावधि और परमावधि जो है वो तो वो सिर्फ चरम शरीरी को होते हैं। इसका हाँ, मतलब है हाँ। उनका मरण होकर के वो देवगति नहीं जाएंगे। मतलब सर्वावधि परमावधि बदल करके देशावधि हो गया, ऐसा प्रसंग नहीं बनेगा। नहीं नहीं नहीं, पर अभी समझो, मनुष्य में जो अवधि ज्ञान लेकर पर्याप्त अपर्याप्त अवस्था में रहेगा ना, वो सम्यक दृष्टि वही रहेगा तो हम तो। कह रहे हैं, मनुष्य में अगर हाँ, सर्वावधि है, मनुष्य में अगर हाँ, परमावधि है, हाँ, वो हाँ, हाँ। जाएगा ही नहीं। तो वो हो मतलब ऐसा जाए। प्रसंग ही नहीं बनेगा वो तो कि नहीं, जाएगा ही पर नहीं, वो वो तो। वो तो परम शरीर और वो रहेगा तो मोक्ष ही जाएगा ना उसी भाव बिल्कुल में। बिल्कुल। तो जो तो बदलाव आएगा तो देशावधि के देशावधि में ही बदलाव आएगा। उसमें भी आएगा बदलाव, मतलब कम देखिए, ज्यादा अगर होएगा। उत्कृष्ट देशावधि लेकर के जा रहे हैं, पर्याप्त हम्म, होने के बाद में मध्यम देशावधि होगा, क्योंकि बस। देवनारकियों में मध्यम हम्म, देशावधि ही होता है, उत्कृष्ट नहीं होता है, ना ही जगन्य होता है। ठीक है। नहीं, हाँ, अगर मध्यम मान में लो भी। कोई सम्यक दृष्टि है, अगर कोई सम्यक दृष्टि है, हम्म, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है, अगर उसके साथ में वो भवानुगामी लेकर के जगन्य देशावधि लेके जा रहा है, वो जगन्य देशावधि लेके जाएगा तो देवनारकी में जाने के बाद में वो मध्यम देशावधि होगा, क्योंकि देवनारकियों में जैसे ही वो भव प्रत्यय हो जाएगा, तो वहां पर वो जगन्य देशावधि नहीं रहेगा, क्योंकि वो मध्यम देशावधि हो जाएगा। नहीं नहीं, मध्यम में भी तो थोड़ी बहुत कैटेगरी रहती ना देव में, किसी की वो ज्यादा क्षयक्षम की कैपेसिटी। अपेक्षा, वो क्षयक्षम की अपेक्षा। नहीं, वो पर्याप्त तक हो गए कि तुरंत उनका वो समझो जाते होते कि इधर से मध्यम देशावधि लेकर गया वो सम्यक दृष्टि जीव, हम्म। अपर्याप्त तक में उसका मध्यम था, तो फिर जब वो पर्याप्त होता है तो उसका फिर वो मध्यम ही रहता है क्या, फिर उसका नहीं, चेंज भी हो मध्यम ही सकता है? रहेगा ना, क्योंकि देवनारकी में तो मध्यम ही रहना है। तो नहीं नहीं, कैटेगरी उसमें। तो सुनो एक मिनट, कैटेगरी तो मध्यम ही रहेगी, किंतु हाँ। शक्तियांश अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा से तो वो तो जैसे जैसे ज्ञान उनका बदलते रहता है, वो तो मनुष्य में भी बदलते रह रहा था और यहाँ पर भी बदलते रहेगा। नहीं नहीं, पर्याप्त होने के तुरंत बाद में बोल रही हूँ, उसके बाद में तो चेंज होता है वो मुझे मालूम है। पर्याप्त के बाद में जो बदलाव आएगा, वो हाँ, हाँ। बदलाव कैटेगरी में तो नहीं आएगा, क्योंकि मध्यम लेके गए थे, मध्यम ही रहेगा। हम्म, देशावधि लेके गए थे, देशावधि रहेगा। तो कैटेगरी की अपेक्षा से तो बदलाव नहीं होगा, किंतु हम्म। बदलाव द्रव्य क्षेत्र काल भाव का जो विषय है उसकी अपेक्षा से हो सकता है। हो सकता है, मतलब अपर्याप्त और पर्याप्त उसमें अलग अलग हो सकता है। और वो सिर्फ इसकी वजह से नहीं होगा कि वो भव प्रत्यय गुण प्रत्यय का भाव प्रत्यय हो गया, इसकी अपेक्षा से नहीं होगा। वो साक्षात वहां पर उसका जो क्षयक्षम होगा, विशुद्धि की अपेक्षा से जो क्षयक्षम होगा, उसकी अपेक्षा से कम ज्यादा होगा। जब भी वो उत्पाद स्थान पर तुरंत वो आता है, तो तभी उसका चेंज होता है, क्या बाद में वो पूरा देव बनकर फिर जाता है तभी चेंज होता है? देखो, इसीलिए हमको क्या, बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि आप उत्पाद अवस्था में अपर्याप्त अवस्था में भी उसके पास अंतर मुहूर्त है। तो हाँ, हाँ। अंतर मुहूर्त में उसका ज्ञान मध्यम देशावधि लेके गया था, मध्यम देशावधि रहेगा, किंतु उसके शक्त्यांश जो है वो बदल सकते हैं। तभी भी बदल सकते हैं। कभी वो बदल सकते हैं। जैसे हमारा ज्ञान अभी जितना है, श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से वर्णन करो, वो भी ऐसा ही है। अवधि ज्ञान के साथ ही नहीं, क्षय निमित्तक ज्ञान के साथ ऐसा ही होगा। अभी हमारा जो ज्ञान है, जिस मरण के समय हमारा जितना ज्ञान है, और अपर्याप्त अवस्था देव की अंतर मुहूर्त की है, उसमें भी ज्ञान कम ज्यादा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो क्या है पंकज जी, हाँ चर्षि। विजय लक्ष्मी जी को आप ये उदाहरण दीजिए। पहले आपने तत्वार सूत्र पढ़ाया, उसके बाद सर्वार सिद्धि पढ़ाया, उसके बाद जीवकांड पढ़ाया,
है ना। हम्म। तो विषय वस्तु तो लगभग मिलता जुलता रहता है, लेकिन उसमें क्वालिटी की अपेक्षा कुछ तारतम्यता रहती है क्या नहीं श्रुति ज्ञान में। अब पहले जब अपन स्वाध्याय करने लगे तब ज्ञान की स्थिति और आज की स्थिति में कितना तो फर्क पड़ चुका है, ज्ञान में वृद्धि हो चुकी है ना। तो इसी प्रकार अवधि ज्ञान में भी, इसी प्रकार अन्य ज्ञान में भी अपन समझ सकते हैं। जैसे गणधर परमेष्टि को पहले दिन गणधर बनने के बाद जो संपूर्ण श्रुति ज्ञान था, अब 11 अंग 14 पूर्व ज्ञान हो गया, फिर भी गौतम गणधर महावीर भगवान के समय शरण में 30 साल तक बने रहे, 30 साल तक कभी अलग नहीं हुए महावीर भगवान को छोड़ करके। तो वही वही बात क्या सुनना, 30 साल तक उनके ज्ञान में अभिवृद्धि हुई क्या नहीं, होती गई। इसी को ज्ञानांश कहते हैं, शक्तियांश जिसको आप कहते हैं। ज्ञानांश तो ज्ञान की अपेक्षा कहेगा, शक्तियांश तो पुद्गल परमाणु में जो अविभाज्य जो अंतर पड़ते हैं उस अपेक्षा कहा जाएगा। तो ज्ञान में हीनाधिकता होती रहती है। बिल्कुल। तो ये नमस्ते महाराज जी, मतलब नमस्ते। यहाँ एक भाव में रहो या फिर भाव बदलते रहो, उसका कोई संबंध नहीं है। उस कर्म के उदय की अपेक्षा से वहां पर आपको देखना है, अनुभाग की अपेक्षा से देखना है। क्योंकि जो ज्ञानावरण कर्म आपका जो उदय में आ रहा है, वो ज्ञानावरण कर्म आपके ज्ञान को कितना ढक रहा है इस समय, इस अभी जो समय प्रबद्ध उदय में आया, अगले समय में जो समय प्रबद्ध उदय में आया, उसके अगले समय में जो समय प्रबद्ध उदय में आया, तो उस समय प्रबद्ध में जितना जितना ज्ञानावरण का, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण का या अवधि ज्ञानावरण का जितना जितना भाग था, उस अपेक्षा से हमारे शक्तियां घटते बढ़ते घटते बढ़ते घटते बढ़ते तो रही थी। हाँ, वो तो ऐसा उत्पाद में भी तो कर्म तो साथ में रहती ही, चाहे उसका उदय आए तो फिर वो तो वही ज्यादा इसी होएगा, हम फिर आपको बता अंतर। रहे थे कि कैटेगरी कैटेगरी कौन सी यहां से वहां जा रही है, उसकी अपेक्षा से वर्णन और शक्तियांश की अपेक्षा से वर्णन, ये दोनों अपेक्षा से वर्णन। ठीक है, चलिए। सुनीता बस दीदी अंतिम प्रश्न, फिर आगे बढ़ेंगे। अनम्यूट करना दीदी, बाकी लोग नमस्ते जी। हैंड। भैया जी, हाँ। भैया जी मेरा प्रश्न ये है, जो मिथ्या दृष्टि उनको कुअवधि ध्यान है, पर उनका प्रकट होता है क्या? जैसे सुअवधि ज्ञान तीर्थंकर की माता का जब गर्भ में आते तीर्थंकर, तो जब वैसे उनके पिताजी बताते, तो वैसा ये मिथ्या ज्ञान भी किसी को प्रकट होता क्या? देखो, ज्ञान मिथ्या या सम्यक होने की वजह से उसका विषय नहीं बदलता है या उसकी मर्यादा नहीं बदलती है। मर्यादा तो अवधि ज्ञान के साथ में स्वयं के शक्तियांश की अपेक्षा, उस ज्ञानावरण कर्म के क्षयक्षम की अपेक्षा से तो बनेगी बनेगी। मान लो मैं अभी सम्यक दृष्टि हूं और मेरे साथ में जितना ज्ञान लगा हुआ है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से लगा हुआ है, अगले समय में मैं मिथ्या दृष्टि हो गया, तो मिथ्या दृष्टि होने से मेरे ज्ञान में विपरीतता आ गई। पर विपरीतता आ गई इसका अर्थ ये नहीं कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बहुत सारी चेंजेस हो गए। जितना होना है उतना उस समय द्रव्य क्षेत्र काल भाव, क्योंकि दो चीजें अलग है। एक है उसका सम्यकपना या मिथ्यापना, और दूसरा है उसकी ताकत, विषय की ताकत, कितने द्रव्य को जानेगा, कितने क्षेत्र को जानेगा, कितने काल को जानेगा, कितने भाव को जानेगा। ये जो जानने की ताकत है, वो जानने की ताकत अवधि ज्ञान के साथ में है, और वो ताकत कम ज्यादा अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयक्षम की अपेक्षा से होती रहेगी। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अब ये प्रक्रिया जब चल रही है, इसी के ऊपर प्रति समय एक मोहर और लग रही है कि ये ज्ञान सम्यक है कि मिथ्या है, सम्यक है कि मिथ्या है, सम्यक है कि मिथ्या है। जब तक हम सम्यक के साथ है वो ज्ञान सम्यक, जिस क्षण जिस समय हम मिथ्यात्व गुण स्थान में चले जाएंगे उस समय वो विभंग ज्ञान कहलाएगा। बाकी अपनी अपनी शक्ति अपने अपने साथ है। उसकी शक्ति तो शक्ति कम ज्यादा होने का कारण अलग है, और उसका सम्यक और मिथ्यापना होने का कारण अलग है। दोनों कारण पैरेलल चल रहे हैं। हाँ नहीं, मेरा प्रश्न कैसा है भैया, कि जब सुज्ञान प्रकट हो रहा है तो कुज्ञान भी प्रकट होता क्या? जैसे उन्होंने तीर्थंकर के इन्होंने बताया कि भाई ऐसे किसी अपेक्षा से ऐसे। तो कुज्ञान प्रकट होता ही होता है। जैसे अभी हमारे पास अवधि ज्ञान है क्या? नहीं है। नहीं, हमारे इसमें से जो मिथ्यात्व के साथ देव बन जाएगा, मनुष्य में से कोई जीव देवगति में गया और मिथ्यात्व के साथ गया है, तो उसके अपर्याप्त अवस्था में तो कोई अवधि ज्ञान नहीं था, मनुष्य अवस्था में कोई अवधि ज्ञान नहीं था। किंतु जैसे ही देव की पर्याप्त अवस्था का पहला समय होगा, उसको अवधि ज्ञान प्रकट होना ही है, क्योंकि वहां पर उस भाव में जन्म लेने की वजह से उसके ज्ञानावरण कर्म का, अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम हो जाएगा, और इसलिए अवधि ज्ञान उत्पन्न होगा। किंतु अवधि ज्ञान उत्पन्न होते वक्त वो मिथ्यात्व के साथ में उत्पन्न होगा, इसीलिए उसको विभंग ज्ञान कहा जाएगा।
तो मनुष्य गति में ऐसा जैसे तीर्थंकर को रहा, सामान्य पिताजी को, उनके तीर्थंकर के पिताजी को रहा, तो वैसे कुअवधि ज्ञान हो सकता क्या? मेरा प्रश्न ऐसा है। वो अवधि ज्ञान हो सकता है। अभी और एक उदाहरण आपको देता हूं। जैसे श्री कृष्ण नारायण थे। श्री हाँ कृष्ण नारायण जब तक सम्यक दृष्टि थे तब तक उनका मति ज्ञान श्रुति ज्ञान सम्यक था कि नहीं था? हाँ किंतु जब मरण के पहले अंतर्मुहूर्त वो मिथ्यात्व में चले गए, तो उसी अंतर्मुहूर्त में जो उनका क्षित ज्ञान और मति ज्ञान था वो कुमति कुश्रुत कहलाएगा कि नहीं कहलाया? और कहला फिर आगे जाकर के नरक में पर्याप्त होने के बाद वो फिर से सम्यक दृष्टि बने, तो वही ज्ञान उनका मति और श्रुत का हाथ की नहीं कहा। सुज्ञान हो गया। तो अब इन सब में ये सारा जो प्रवास है, एक अंतर्मुहूर्त का जो प्रवास है, अंतर्मुहूर्त के पहले, अंतर्मुहूर्त और अंतर्मुहूर्त के बाद, इनमें शक्ति की अपेक्षा कितना जानता है मति ज्ञान, जितना जानता है श्रुत ज्ञान, इनमें जो फर्क पड़ा उसका अपना कारण है, और उसका सम्यक मिथ्यापना बनना उसका अपना कारण है। ये दोनों कारण अलग अलग है, मुझे इतना कहना है। हाँ ठीक है भैया, ठीक है, चलिए। और उत्पत्ति के साथ ही विभंग ज्ञान, उत्पन्न होते वक्त ही विभंग ज्ञान उत्पन्न होना, यह भी पॉसिबल है। हो सकता है। हाँ, क्योंकि अवधि ज्ञान का उत्पन्न होना एक कारण है और उसका सम्यक या विभंग बनना ये दूसरा कारण, मतलब दोनों एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक। जैसे जैसे आप जलेबी बना रही हो, ठीक है, आप जलेबी बना रही हो और उसके लिए लगने वाली चाशनी जो है, अब आपने जलेबी तल तो ले ली घी में, और अब आप उसको चाशनी में छोड़ रही हो। अब चाशनी में छोड़ने से उसमें मिठास आने वाली है। अगर चाशनी बिगड़ रही है, चाशनी पतली हुई है और कम शक्कर वाली है, तो उसमें मिठास कम हो जाएगी। पर क्या उसका जिलेबी पना बदल जाए? क्या उसको जिलेबी की जगह पर आप पकौड़ा कहोगे? नहीं, जिलेबी का जिलेबी मतलब जिलेबी पना जो है वो जिलेबी पना जिलेबी बनने की प्रोसेस से आ रहा है, और उसके अंदर की मिठास मिठास की प्रोसेस से आ रही है। तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन जो है, एक सही जलेबी बनेगी, एक बिगड़ी हुई जलेबी बनेगी, या कम मिठास वाली जलेबी बनेगी। पर कम मिठास वाली जलेबी बन सकती है, किंतु क्यों बनेगी? क्योंकि चाशनी बिगड़ गई थी। चाशनी के बिगड़ने का कारण अलग है और जिलेबी बनने का कारण अलग है। अब इसकी जगह पर उल्टा करो। अब उल्टा क्या है? चाशनी तो बढ़िया है, बट जो घोल बनाया था आपने बेसन का, वो घोल बिगड़ गया है। तो जो बढ़िया से बढ़िया शेप और करारी बननी थी जलेबी, अब उसकी जगह पर ढीली ढीली बन गई। तो वो ढीले, अभी भी उसको जलेबी ही कह रहे हैं, पर वो ढीलापन, उस जलेबी में ढीलापन आने के लिए चाशनी जिम्मेदार है क्या? नहीं है। मतलब चाशनी मिठास देने के लिए जिम्मेदार है, और बेसन का घोल और बाकी की प्रक्रिया, या तेल या घी का जो गर्मा, कितना गर्म होना चाहिए, कितनी देर तलना चाहिए, ये उसके ढीलेपन के लिए या करारेपन के लिए जिम्मेदार है। तो ये इस तरीके से अगर हम सोचेंगे तो अवधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान में ये दोनों प्रक्रिया है। ज्ञान की अपनी शक्ति कितना जानता है, किस किस को जानता है, इसकी शक्ति ज्ञानावरण कर्म के क्षय से मिलेगी। और ये सम्यक जानेगा या विपरीत जानेगा, सही जानेगा या गलत जानेगा, इसकी शक्ति दर्शन मोहनी कर्म की अपेक्षा से आएगी। ठीक है, चलिए। मेरे ख्याल से इस प्रश्न के उत्तर से बहुत सारे लोगों को और भी इंफॉर्मेशन मिली होगी। चलिए, और किसी का? हाँ, अरविंद जी। नमस्ते महाराज, वंदना भैया जी। एक कल मैंने जब प्रश्न किया था, तो अवधि ज्ञान है वो राग और द्वेष का जरिया भी बन सकता है। हाँ, आपने प्रश्न भेजा था, बिल्कुल बोलिए। हाँ। राग और द्वेष का ये जरिया बनता है, तो अवधि ज्ञान का फायदा है कि नुकसान है? यही था ना मोटा मोटी में प्रश्न। हाँ, ऐसा ऐसा कुछ सब। तो अगर मान लीजिए कोई भी चीज है वो अकेले संसार के अप्रशस्त रागद्वेष को बढ़ाने का कारण होवे, ये जरूरी नहीं है। ये प्रशस्त राग द्वेष भी बढ़ा सकता है। प्रशस्त राग की चर्चा करेंगे, द्वेष को तो छोड़ दो, प्रशस्त राग को तो बढ़ा सकता है ना? कैसे? ये मोबाइल है, इस मोबाइल के ऊपर गलत चीजें भी देखी जा सकती है और अपने संसार को बढ़ाया जा सकता है। बट इस मोबाइल में अभिषेक का वीडियो, पूजन के वीडियो, गुरुओं के प्रवचन, इसको सुनकर के अपना धर्म ध्यान भी तो किया जा सकता है और अपने मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाया जा सकता है। तो चीज वही है। तो अवधि ज्ञान भी ऐसा ही है। अवधि ज्ञान में
अगर मान लो राग द्वेष की अपेक्षा से ये मेरा नाती था, ये मेरा परिवार था, ये मेरा द्वेषी था, ये मेरा बैरी था, ये सोच सोच करके उनके साथ झगड़ा करना, राग द्वेष करना, ये संसार का कारण बन सकता है। किंतु इसकी जगह पर जो अभी मैं नहीं कर सकता, उस नंदीश्वर द्वीप का मैं दर्शन कर लूं बैठे बैठे। और कैसे? जैसे मैं मेरे सामने वीडियो देख रहा हूं। नंदीश्वर द्वीप का अगर साक्षात में मुझे कोई वीडियो भेजे और वो मैं अपने टीवी पर देखूं, मोबाइल पर देखूं, मेरे सामने मैं वो उसका वीडियो को चलाऊं, तो जो मैं अनुभव करूंगा और कैसे अनुभव करूंगा, एक आपको पता है 3D मूवी देखने के लिए एक चश्मा दिया जाता है, 3D चश्मा। तो आप बैठे हो उस थिएटर में, आजू बाजू का आपको कोई भान नहीं है, आजू बाजू में पूरा अंधेरा है और आपने वो पहना है और सामने आपको पूरा यहां से इस कड़ा से लेकर के इस कड़ा तक पूरा, और आपको क्या दिख रहा है? दृश्य ही दिख रहा है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। या फिर आप जाकर के बैठे हो प्लानिटोरियम में, प्लानिटोरियम समझते हैं सब लोग, जो तारांगण होता है उस पे जाकर के बैठे हो, और जब ऊपर देखते हो आजू बाजू में पूरा अंधेरा है और आपको सिर्फ तारे गोल ग्रह दिख रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप साक्षात वहां पर खड़े हो। अवधि ज्ञान आपको यही एहसास कराएगा। तो अवधि ज्ञान मुझे ये दिखाएगा जैसे 3D में मैं नंदीश्वर द्वीप में खड़ा हूं, जैसे मैं सुदर्शन मेरू के ऊपर खड़ा हूं, जैसे घर में बैठे बैठे मैं गोमतेश भगवान के सामने खड़ा हूं। तो ये मेरे लिए फायदे की बात है कि नहीं है? अच्छा, दूसरा, कर्म सिद्धांत समझने के लिए मैं तो गुरु के प्रवचन सुन करके आ गया। उन्होंने कार्बन वर्गना या उसकी वजह से जो मेरा धर्म ध्यान होने वाला था, चिंतन होने वाला था, और अब मैं साक्षात 3 डायमेंशन में देख रहा हूं कि ये औदारिक शरीर का विशेषोपचय है, ये कार्बन वर्गना है, ये उसका बंध हो रहा है। अगर इसको मैं साक्षात देखूं तो उसका एहसास अलग होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो इनकी अपेक्षा से अवधि ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे लिए साधन, अच्छा साधन बन सकता है मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। किंतु साधन ही है, कारण नहीं है, साधन है। क्योंकि कारण होता तो उसके बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता। मोक्ष मार्ग का कारण सिर्फ और सिर्फ रत्नत्रय है, दूसरा कुछ नहीं है। एक ही कारण और वो रत्नत्रय, बाकी सभी साधन फिर अभिषेक पूजन स्वयं के हाथ से करो, वीडियो में देखो, या अवधि ज्ञान से देखो, या मनोपरि ज्ञान से देखो। क्लियर है? और इसीलिए अवधि ज्ञान और मनोपरि ज्ञान नहीं होते हुए भी केवल ज्ञान हो सकता है, जीव को मोक्ष हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो साधन है, कारण नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमको, और अपने प्रश्न इसलिए मुझे अच्छा लगा था और मैंने इस यहां पर रखा क्योंकि हमें जब अगली गति में ये फैसिलिटी मिलने वाली है, आप चाहो या ना चाहो, अगले भाव में देव गति में आपको अवधि ज्ञान मिलना है कि नहीं मिलना है? मिलना ही है। तो क्यों ना उसका उपयोग, क्योंकि एक बात समझ लेना, अवधि ज्ञान का उपयोग करना पड़ता है, उपयोग लगाना पड़ता है। मतलब मेरे घर में कुछ चीज पड़ी है, मेरे बैंक बैलेंस है, बट अगर मुझे मान लो घर में बड़ा टीवी लाना है तो बैंक से पैसे निकाल करके या चेक दे करके मुझे खरीदना पड़ेगा। अपने आप मेरे बैंक में पैसे है करके अपने आप घर में टीवी नहीं आएगा, तो उसके लिए वो प्रक्रिया करनी पड़ेगी। वैसे अवधि ज्ञान के साथ भी अपना उपयोग उसमें लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आप वहां पर कर सकते हो। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। आज 1 घंटा ऑलमोस्ट चर्चा और रिवीजन में काफी अच्छी हुई है। अब थोड़ा सा आज मैं चर्चा करना चाहता हूं, और वो है अंग और चिन्हों की। अवधि ज्ञान के उत्पत्ति के जो चिन्ह बताए गए हैं, उस अंग चिन्ह की विशेष के बारे में आज थोड़ी चर्चा करनी है। आचार्य भगवान कहते हैं कि अवधि ज्ञान उत्पन्न होने वाले अंग प्रदेश की अपेक्षा से 2 प्रकार का है। ध्यान से सुनना, हो सकता है कि ये ज्ञान बहुत सारे स्वाध्यायों को पहली बार सुनने को मिल रहा है, इसलिए ऐसे भ्रम में मत बैठना कि हमें अवधि ज्ञान मालूम है, हमें तत्वा सूत्र सर्वासिद्धि पढ़ा है तो हमें अवधि ज्ञान मालूम है। नहीं, जरूरी नहीं है। अवधि ज्ञान के उत्पत्ति के प्रदेश की अपेक्षा 2 भेद होते हैं। कैसे? एक क्षेत्र अवधि ज्ञान और अनेक क्षेत्र अवधि ज्ञान। क्या नाम है? एक क्षेत्र अवधि ज्ञान और अनेक क्षेत्र अवधि ज्ञान। इसका कितने क्षेत्र तक का जानता है उसका कोई उस क्षेत्र का संबंध नहीं है। तो कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं? अपने शरीर की बात कर रहे हैं। अपने शरीर के
पूरे सर्वांग से जानता है तो वो अनेक क्षेत्र कहलाएगा, और एकाध दो चार चिन्हों के द्वारा जानता है, उतने ही भाग से जानता है, तो उसे एक देश या एक क्षेत्र अवधि ज्ञान कहेंगे। क्लियर है? मोटा मोटी में भावना यह है। अब आचार्यों के शब्दों को भी सुनते हैं। आचार्य कहते हैं, जिस अवधि ज्ञान का निमित्त शरीर के चिन्ह अर्थात शरीर का एक देश भाग होता है, वह एक क्षेत्र अवधि ज्ञान है। दो शब्द महत्वपूर्ण है, अवधि ज्ञान के उत्पत्ति का निमित्त, या अवधि ज्ञान का निमित्त, या अवधि ज्ञान का उत्पत्ति क्षेत्र, ये पहली बात। और दूसरा, उत्पत्ति क्षेत्र कैसा है, संपूर्ण है क्या एक देश है? अगर संपूर्ण है तो उसे अनेक क्षेत्र कहेंगे, और अगर शरीर का एक हाथ भाग है तो एक क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, यह अवधि ज्ञान के दो भेद को भी समझ लेना। तो अवधि ज्ञान के अब तक हमने कितने भेद देखे? पहले गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय, ये दो भेद देखे। अभी हम देख रहे हैं एक क्षेत्र और अनेक क्षेत्र। ठीक है, इसके आगे गुण प्रत्यय के 6 भेद बताए जाएंगे, वो अलग। और इसके बाद में विषय की अपेक्षा देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, ये 3 और बताए जाएंगे। तो अलग अलग अपेक्षाओं से अवधि ज्ञान के अलग अलग भेद होते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं, अब किसके, कौन से जीवों का कौन सा अवधि ज्ञान होता है? तीर्थंकर, देव और नारकी। तीर्थंकर, देव और नारकी मतलब भव प्रत्यय वाले, आया ना? इनडायरेक्टली वही हुआ। तीर्थंकर, देव और नारकी मतलब कौन? भव प्रत्यय वाले। वो अपर्याप्त अवस्था में होने वाला ना, वो किन्हीं किन्हीं में होता है, इसलिए उसको गौण करो, उसको प्रधान नहीं कर सकते, वो किसी किसी को होता है, क्योंकि सभी अपने साथ में भवानुगामी को लेकर के नहीं जाते हैं, बहुत विरले होते हैं, बहुत विरले। ठीक है ना? तो इसलिए प्रधानता से भव प्रत्यय में देवनारकी और तीर्थंकर, उनको अनेक क्षेत्र अवधि ज्ञान होता है। अनेक क्षेत्र मतलब कहां से होगा? रेणु जैन दीदी, अनेक क्षेत्र मतलब कहां से होगा? अनम्यूट करिएगा। अरे बड़ा सीधा है, मैं भूल गया कि क्या आपको पूछ रहा हूं। आप अनम्यूट तो करो, अनम्यूट करिए चलिए। क्षमा करें भैया, मेरे को नहीं आता है। अरे नहीं, ऐसा सोचता ही नहीं, नहीं आता करके। वो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त जीव भी नहीं बोलता कि मुझे ज्ञान नहीं है, उसको भी ज्ञान है। देखो हम तो उसके बहुत ऊपर है, पहली बात तो ये समझ लेना। एक बात तो मैंने प्रश्न क्या कहा कि तीर्थंकर, देव और नारकी को अनेक क्षेत्र होता है, मतलब कहां कहां से होता है? अभी हमने परिभाषा क्या कही थी? अनेक क्षेत्र मतलब बहुत जगह से होता है ना? तो अगर इस शरीर में बहुत जगह से बोले तो क्या होगा? सर्वांग से होता है। अर्थ सीधा हो गया ना, सर्वांग से होता है। मतलब तीर्थंकर भगवान, जैसे आप और हम अभी देखने की प्रक्रिया, जो साक्षात वर्ण आदि को देखने की प्रक्रिया, हम लोग क्या संपूर्ण अंग से कर रहे हैं? क्या पूरे शरीर से कर रहे हैं? नहीं, ये जो 2 खिड़कियां है उसी से तो कर रहे हैं। मतलब पूरे शरीर में इतने वाले 2 भाग है, आधे आधे इंच के, क्योंकि आंख तो बहुत बड़ी है, उसके अंदर जितनी लेंस वाली जगह है, उस लेंस वाली जगह से तो देख रहे हैं, आया ना? तो पूरे शरीर में वो लेंस वाली जगह कितनी है? आधा आधा इंच, इधर एक आधा इंच, इधर एक आधा इंच, बस। तो पूरे शरीर में से उतनी जगह से देख रहे हैं। अच्छा, पूरे शरीर में सुन कहां से रहे हैं? ये उंगली से यहां से सुनाई दे रहा है क्या मुझे? ये जो 2 छिद्र है उसकी वजह से, समझ में आ गई बात? तो ऐसे ही तीर्थंकर भगवान, सभी देव, सभी नारकी, ये अवधि ज्ञान से जानेंगे तो कैसे जानेंगे? संपूर्ण शरीर से जानेंगे, सर्वांग से। और हाँ, और सर्वांग से जानेंगे। और एक क्षेत्र जिनके पास है, त्रियंच मनुष्य की, अब बचे कौन? देव हो गए, नारकी हो गए, और उसके बाद में तीर्थंकर भगवान भी हो गए। तो बचे हुए मनुष्य और त्रियंच, उनको भी अवधि ज्ञान होता है। तो वो अवधि ज्ञान कैसे होता है? वो बोले एक देश, एक क्षेत्र होता है। एक क्षेत्र मतलब कैसे? जैसे मेरे पास यहां पर 2
बटन जैसी आगे है, वैसे ही मान लो नाभि के ऊपर कहीं पर वज्र है, यहां पर दो स्वस्तिक है, यहां पर और नीचे वक्षस्थल के नीचे मान लो कि और एक कमल है। तो कितना है ये? एक एक इंच के है बने हुए, एक डेढ़ इंच के बने हुए हैं। तो इनमें से किसी एक में से जानेंगे, या फिर दो में से जानेंगे, या फिर तीन में से जानेंगे, या फिर चार में से जानेंगे, या सर्वांग से जानेंगे। क्लियर है? क्या है ना, सर्वांग से जानना अभी तक हम उसका एहसास नहीं कर पा रहे हैं। कर पा रहे हैं क्या? नहीं। मैं आप लोगों को देख रहा हूं, आंखों से देख रहा हूं, ये मेरा बिल्कुल पक्का विश्वास और पक्का मुझे मालूम है। मैं ये हाथ में आंख बंद करके सिर्फ मैं हाथ आपके सामने कर लूंगा वीडियो के सामने, तो क्या मैं देख पा रहा हूं? अरे बोलो। नहीं। आंख बंद करके आप सब लोगों को पूछ रहा हूं मैं, आंख बंद करके हथेली सिर्फ वीडियो के सामने रखोगे, कैमरे के सामने, तो दिखाई देगा क्या? अरे नहीं दिखाई देगा भाई। इसका मतलब यहां पर कुछ भी दिखाई देने वाले कोई अंग है क्या? हम्म? पर अगर यहां पर उदाहरण के लिए, या फिर यहां पर कांधे पर अगर स्वस्तिक बना हुआ है, तो इस स्वस्तिक के द्वारा, इस स्वस्तिक के द्वारा मुझे अवधि ज्ञान होगा, और अवधि ज्ञान होगा मतलब अवधि ज्ञान के साथ में अवधि दर्शन होगा। तो वो जो वीडियो जो 3D की बात कर रहे थे, वो 3D कहां से दिखेगा? 3D यहां से दिखेगा। क्लियर है? जी भैया। हाँ, सर्वांग से तो हम लोग, सर्वांग से तो हम लोग समझ सकते हैं। समझ सकते हैं क्या? सर्वांग की अनुभूति कहां पर होती है कि हाँ ये चीज एक जगह नहीं हो रही है, पूरे शरीर में हो रही है। पूरे शरीर में ये चीज हो रही है, एक जगह नहीं हो रही है। ऐसा कोई अनुभव है क्या किरण काला दीदी? ऐसा कोई अनुभव आता है हमें? ये एक जगह पर नहीं है, पूरे शरीर में है। अनम्यूट करना किरण दीदी। हाँ, मैं आप लोगों से संवाद बनाना चाहता हूं क्योंकि चिंतन होता है। बोलो। मैंने अभी पूरा सुना नहीं है। मैं भी अरे अभी बहुत तो प्रश्न सुन लो, बिल्कुल सीधा साधा रोजमर्रा की जिंदगी का प्रश्न पूछ रहे दीदी, कोई सिद्धांत की बात नहीं है। आपने ऐसा कभी एहसास, बिल्कुल आपका पर्सनल प्रश्न, रोजमर्रा की जिंदगी का, ऐसा आपने कभी जिंदगी में एहसास किया है क्या कि उस चीज का एहसास पूरे शरीर में हो रहा है, किसी एक दो जगह पर नहीं हो रहा है शरीर में? जैसे कमर दुखती है तो कमर दुखती है, तो दांत में दर्द नहीं होता, तो हम क्या कहेंगे भाई दर्द कहां पर है? कमर में है। एक क्षेत्र में है, अनेक क्षेत्र में नहीं है, ऐसा कहेंगे। पर क्या अनेक क्षेत्र में पूरे बदन में? जो एक क्षेत्र का होगा। अनेक क्षेत्र का कोई अनुभव किया आपने? जी नहीं। नहीं। कभी बुखार आया दीदी आपको? बुखार आया तो पूरा शरीर में ही होगा। आप बोलो। बुखार आएगा तो जब ऐसा होता है क्या कि सिर्फ यहीं पर माथे पर ही बुखार है? बुखार पूरा शरीर में ही चेक है। कहाँ करते हैं, थर्मामीटर कहाँ लगाते हैं, वो बात अलग। हाँ। बट बुखार क्या एक जगह आता है कि पूरे बदन में आता है? जी नहीं, बुखार तो पूरा शरीर में आता है। हाँ, बस ये होता है सर्वांग का अनुभव। आ गई बात समझ में? जी। सर्वांग का अनुभव मतलब क्या है? पूरे बदन में। हाँ जी। अच्छा, किसी ने और जैसे नीरज या किसी ने डाला था, कपकपी जब होती है, हम्म। कपकपी बिल्कुल, दो रजाई डाल देगी तो भी कपकपी बिल्कुल उड़ रहे हैं अंदर, मलेरिया के जैसा। अब जिसको नहीं हुआ मलेरिया उसको छोड़ दो, बट वो कपकपी का अनुभव, मतलब मैं आपने एहसास दिलाना चाहता हूं। और जब तक एहसास नहीं आएगा, आपके चिंतन में नहीं आएगा ना, वो सर्वांग वाली बात अंदर नहीं घुसेगी, बिल्कुल वो भाई। यहीं से निकल जाएगी। कितनी बार भी आप रोबर्ट सर पढ़ोगे तो अंदर नहीं घुसेगी। इसलिए थोड़ा सा चिंतन जरूरी है क्योंकि नई बात है। क्लियर है? लीला दीदी, रुको जरा, लीला दीदी को पूछ लेते हैं। हाँ भाई, सर्वांग से कुछ और अनुभव है क्या? अगर खुशी होती है तो जैसे मन झूम उठता है, हाँ, तो कह सकते हैं कि अपने को सर्वांग से आनंद हो रहा है, ऐसे कह सकते हैं। बहुत सुंदर। जब खुशी होती है तब सर्वांग से आनंद, क्योंकि वहां पर पूरे, ऐसा नहीं कि सिर्फ कान से खुशी हो रही है ना? वो दिखने मात्र से, मान लो कोई आप भजन सुन रहे हो बड़ा सुंदर,
नाम तिहारा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। ये सुन रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, कान तो तृप्त हो ही रहे, पर उसके साथ साथ में पूरे। पर मुझे ज्यादा अनुभव बुखार का समझ में आता है। बुखार तो पूरी जगह पर होता है, खुशी जल्दी समझ में नहीं आती, दुख जल्दी समझ में आता है। आया ना। हाँ, तो क्या है, जब भी आप अग्नि गति में जाओगे और सर्वांग से जब अवधि ज्ञान का अनुभव करेंगे, तब इस स्वाध्याय को जरूर याद करना। हाँ संगीता दीदी, क्या कहना चाहते हो, और अनुभव कौन सा? पांचों इंद्रिय का उसमें उपयोग लगता है, वो ऐसा बोल सकते हैं। देखो, इंद्रियों का उपयोग जब लगता है ना, इंद्रिय का अपने इंद्रिय में ही उपयोग लगता है। जैसे मिठास, आप जब लड्डू खा रहे, जलेबी खा रहे हो, रसगुल्ला खा रहे हो, तब कान उसका आनंद नहीं ले रहे, उस मिठास का आनंद उतनी ही जगह से आता है। आनंद की अनुभूति वो तो जीव का भाग हो गया, वो जीव ने आनंद की अनुभूति तो सब जगह से ले ली। बट मुझे मिठास हाथ से, मैंने जलेबी को छुआ, हाथ में जलेबी ली है, पर वो मीठी कितनी है वो मैं बता पा रहा हूं क्या? हम्म। हाँ, वो एक देश हो जाएगा, क्योंकि इंद्रियों के बारे में, इंद्रियों को इंद्रिय कहने का कारण ही आचार्य भगवान ने वही कहा है। इंद्र जो अपने अपने विषय को दूसरे की सहायता के बिना जानता है, पर अपने विषय को ही जानेगा, दूसरे के विषय को नहीं जानेगा, इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि तीर्थंकर देवनारकियों को अनेक क्षेत्र अवधि ज्ञान होता है, क्योंकि वह अपने अवधि क्षेत्र के भीतर, मतलब जो जानने की विषय की मर्यादा है उसके अंदर सर्वांग से जानते हैं। शेष जीवों में, अब शेष में कौन बच गया? परमावधि ज्ञानी, सर्वावधि ज्ञानी, गणधर भगवान, चक्रवर्ती, सामान्य, तिर्यंश और मनुष्य भी। ये सब शरीर के एक देश के द्वारा जान सकते हैं अथवा सर्वांग से भी जानते हैं। ये नियम नहीं है कि एक देश से ही जानेंगे या अनेक से ही जानेंगे, एक से भी जान सकते हैं, अनेक से भी जान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शंका यहां पर आती है। शंकाकार पूछ रहा है, अवधि ज्ञान अनेक क्षेत्र ही होता है, क्योंकि सब जीव प्रदेशों को युगपत क्षयोपशम को प्राप्त होने पर शरीर के एक देश से ही बाह्य अर्थ का ज्ञान नहीं बन सकता। वो यहां पर सिद्धांत लगा रहा है। ये जो शंकाकार है ना, वो शंकाकार अनेक क्षेत्र और एक क्षेत्र की जो परिभाषा करी है उसमें सिद्धांत लगा रहा है। वो क्या कहता है? देखना और जानना, अवधि ज्ञान से क्या करोगे? देखोगे और जानोगे, ये दो ही चीजें करोगे ना। तो ये दो चीजें है, तो भले पुद्गल की अपेक्षा आप एक क्षेत्र या अनेक क्षेत्र कह रहे हो, पर जानेगा कौन? आत्मा। और आत्मा मतलब आत्म प्रदेश। और जानेगा कैसे, देखेगा कैसे? जितना क्षयोपशम है उतने की अपेक्षा। तो क्षयोपशम किसका होता है? शरीर का हो रहा है या आत्म प्रदेशों में जो कर्म लगे हुए हैं वहां पर हो रहा है? अवधि ज्ञानावरण कर्म, क्या जो जहां स्वस्तिक बना है उस स्वस्तिक के उतने ही भाग में अवधि ज्ञानावरण कर्म के परमाणु बंधे हैं या पूरे शरीर में बंधे हैं? पूरे शरीर में जहां जहां आत्म प्रदेश है उन उन हर एक आत्म प्रदेश में अवधि ज्ञानावरण कर्म का परमाणु बंधा हुआ है। और क्षयोपशम जो हो रहा है वो पूरे शरीर के आत्म प्रदेशों में हो रहा है। अगर ऐसा है तो फिर आप एक देश से जानता हो ऐसा कैसा कह रहे हो? तो फिर मैं एक देश से जानता हूं, भाई प्रश्न समझ में आ गया शंकाकार का? है ना। बहुत बार ऐसा लगता है कि शंकाकार हम लोगों में से कोई है, क्योंकि उसकी भूमिका हमें मान्य होती है। फिर आचार्य भगवान बता करके हमें फिर रास्ते पर लेकर के आते हैं। आचार्य भगवान का उत्तर सुनिए क्या कहते हैं। वो कहते हैं नहीं, क्योंकि अन्य देशों में कर्ण स्वरूपता नहीं है। आचार्यों के वाक्य को पहले समझते हैं फिर उसका अर्थ समझेंगे। क्योंकि अन्य देशों में, अन्य देश मतलब अन्य क्षेत्रों में कर्ण स्वरूपता नहीं है, अतएव कर्ण स्वरूप से परिणत हुए शरीर के एक देश से ज्ञान मानने में कोई विरोध नहीं आता। इसको कैसे समझेंगे? उदाहरण वही,
आंखों का, आंखों की पुतली का। हम लोग देख कहां से रहे हैं? वर्ण को कहां से देख रहे हैं? इन दो पुतलियों के द्वारा देख रहे हैं, है ना? पर देख कौन रहा है? वर्ण को श्रुत ज्ञान से जान कौन रहा है? आत्मा, आत्म प्रदेश, आत्म प्रदेश जान रहा है। तो क्या उस आंखों के अंदर जितने आत्म प्रदेश लगे हुए हैं उतने ही आत्म प्रदेश जान रहे हैं, या इस उंगली के अंदर आत्म प्रदेश है, पांव में, घुटने में, कमर में, जहां जहां पर आत्म प्रदेश है वो भी जान रहे हैं? कौन जान रहा है? रीना दीदी क्या लगता है, कौन जान रहा है? आंखों के अंदर जितने आत्म प्रदेश है वो जान रहे हैं, क्या बाकी के भी आत्म प्रदेश जान रहे हैं? नहीं बता सकते? चलो, कुसुम दीदी कलकत्ता, क्या लगता है? वंदना भैया जी, सभी जान रहे हैं आत्म प्रदेश खंड के। बिल्कुल, क्योंकि देखना और जानना ये कार्य किसका है? आत्मा का है, जीव का है। तो जीव मतलब उसके जितने भी पुर्जे हैं, पुर्जे मतलब आत्म प्रदेश है, वो सभी जानेंगे, क्योंकि सभी में मति ज्ञान आवरण, शुद्ध ज्ञान आवरण कर्म का लगा हुआ है, और उनका क्षयक्षम प्रत्येक आत्म प्रदेश में हो रहा है। तो सभी आत्म प्रदेशों से हम उसको जान रहे हैं, है ना? मतलब देखने मात्र का कार्य सिर्फ इतने भाग से हो रहा है, फिर भी जानना और देखना सर्वांग से हो रहा है। इसी को आगम की भाषा में कह रहे हैं कि देखने और जानने का कार्य करने के लिए जो कर्ण साधन है, वो कर्ण साधन मतलब देखने की प्रक्रिया करने की अथॉरिटी। अथॉरिटी कहने से कहो, यहां पर योग्यता कहो, पात्रता कहो, जो भी कहो, वो किसके पास है? पूरे सर्वांग के आत्म प्रदेश के पास है, या इन पुतलियों के अंदर जितने आत्म प्रदेश लगे हैं उतने के पास ही है? हाँ बिल्कुल। तो वो जो योग्यता है, वो जो पात्रता है, वो सिर्फ और सिर्फ इस जगह पर जो आते हैं उतने ही आत्म प्रदेश के पास है। तो जानने की, देखने की करण, करण अर्थात साधन, साधन मतलब पात्रता, योग्यता, वो किसके पास है? उसको ग्रहण करने की योग्यता किसके पास है? क्योंकि देखने की प्रक्रिया कैसी होती है? अब मति ज्ञान के अंदर घुस जाओ। देखने की प्रक्रिया कैसी होती है? अवग्रह, इहा, अवाय, धारण। तो पहले कुछ तो है, क्या है? तो कुछ तो है। इसके पहले खिड़की ने दिखाया कि नहीं दिखाया? सामान्य प्रतिभास, दर्शन जो है वो सामान्य प्रतिभास पहले हुआ, उसके बाद कुछ तो है, ये अवग्रह में जाना, और फिर जानने की जिज्ञासा प्रवृत्ति यहां में हुई। क्योंकि कल पंचतंत्र का स्वाध्याय सुनते वक्त शब्द समझ में आ गया कि इच्छा शब्द नहीं लगाना चाहिए, वहां पर प्रवृत्ति शब्द ज्यादा संयुक्तिक होता है। जानने की प्रवृत्ति, क्योंकि इच्छा बोलते ही मन उसमें आ जाता है। और मच्छर भी तो देखता है, मच्छर के पास मन है क्या? नहीं है, फिर भी देखता है। तो वो कैसे यहां करता है फिर? तो उसकी प्रवृत्ति होती है, उपयोग होता है, उसी को दर्शनोपयोग कहते हैं, उसी को ज्ञानोपयोग कहते हैं। तो वो जो प्रयोग, उपयोग लगाने की जो प्रवृत्ति है वो यहां में होती है, और फिर आप अवाय के अंदर उसका निर्णय करते हो, और फिर धारणा में क्रॉस चेकिंग या फिर स्टोरेज किया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया की अपेक्षा से अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे ही दर्शन वाला भाग है, वो दर्शन वाला भाग जो आंखों के अंदर जो आत्म प्रदेश है, उतने आत्म प्रदेशों में ही वो साधन बना हुआ है कि वो साधन आपको दिखाएगा। इसको कैसे समझेंगे? आपके पास, जिसके पास भी बाइफोकल चश्मे हैं, बाइफोकल समझते हो ना? एक ही में दूर का और पढ़ने का दोनों में बने हुए हैं। प्रोग्रेसिव की चर्चा नहीं कर रहा हूं, बाइफोकल मतलब उतना ही नीचे वाला जो भाग है, अर्ध भाग है ना, आधा आधा यहां पर ऐसे मार्क रहता है, उसके ऐसा नीचे देखेंगे तो पढ़ने के लिए आता है, और दूर का देखेंगे तो सामने आता है। तो पढ़ने की जो क्षमता है, पढ़ पाने की जो क्षमता है, वो उस कांच के कौन से भाग में है? वो उतना ही नीचे वाला जो भाग है, कर्व वाला भाग, उसके अंदर ही पढ़ पाने की क्षमता है, और दूसरे में दूर का देखने की क्षमता है। वैसे ही पूरे सर्वांग के जितने आत्म प्रदेश है, उन आत्म प्रदेशों में से जितने आत्म प्रदेश इस खिड़की के सामने हैं,
या खिड़की के अंदर है, उतने ही आत्म प्रदेशों में देख पाने की क्षमता है, देख पाने की क्षमता है, और वो देख पाने की क्षमता से उसको ग्रहण करते हैं और फिर सभी आत्म प्रदेशों को उसका ध्यान हो जाता है। मोटा मोटी में इस तरीके से समझाया जा सकता है। और इसीलिए ये अवधि ज्ञान वाली बात भी उस स्वस्तिक, वज्र, कमल आदि जो यहां पर चिन्ह बना हुआ है, उस चिन्ह के अंदर जितने आत्म प्रदेश है, उन आत्म प्रदेशों में करण साधन है, मतलब उस अवधि ज्ञान से जानने की क्षमता है, और वो उससे ग्रहण करेंगे और फिर सभी आत्म प्रदेशों को देंगे, जहां पर अपने अपने क्षयोक्षम की अपेक्षा से सर्वांग से जीव जानेगा। मतलब ये सिर्फ कथन प्रधानता से एक क्षेत्र करेंगे तो एक क्षेत्र हो जाएगा, नहीं तो सभी सर्वांग से ही जानते हैं। सर्वांग से मतलब सर्वांग में जितने आत्म प्रदेश लगे हुए उसी से जानते हैं। तो ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? ये करण साधन वाली बात समझ में आ गई? नहीं तो पीडीएफ पढ़ते वक्त ये बात समझ में नहीं आएगी, वो वक्तव्य के द्वारा ही। अब लिखना चाहते थे पर कितना लिखेंगे उसके ऊपर, तो इसलिए वक्तव्य में रखा। क्लियर है सबको? अब यहां पर एक प्रश्न उठता है जिसके साथ में आज के स्वाध्याय का हम समापन करेंगे। एक प्रश्न मन में उठता है, आपने सुना होगा, पहले भी इसकी चर्चा हुई है। जब आप खेल खेल में एक दूसरे के हाथ पकड़ करके ऐसे चक्कर लगाते हो, लगाते कि नहीं लगाते, या खुद भी रिंगा रिंगा रोजस करते हो, नहीं समझे? बचपन में कमर पर हाथ रख करके या फिर हाथ फैला करके अपने सब खुद के आजू बाजू में ऐसा पूरा गोल 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 घेर करके नाचे कि नहीं नाचे हो, घूमे कि नहीं घूमे हो? घूमे हैं। या फिर किसी को, हमारे महाराष्ट्र में तो एक खेल का प्रकार है, उसे फुगड़ी कहते हैं, आमने सामने वाले के हाथ पकड़ लेते हैं और फिर घूमना चालू करते हैं, है ना? तो वो घूम करके हो गया, तो एक जगह पर खड़ा हो पाते हैं क्या? धीरज जी, घूमर बहुत सीधी बात है, हम यहां पर बिल्कुल भी फुगड़ी वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे वाला इफेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। घूमर खेल करके वो विधि अपनी जगह पर खड़ी हो सकती है, किंतु फुगड़ी खेल करके जो रुकता है, या गिरकी खेल करके जो रुकता है, रिंगा रिंगा रोजस खेल करके जो रुकता है, वो एक जगह पर नहीं रुक सकता। क्यों? क्या होता है? लीला दीदी बोल रहे हैं ऐसा घूमता है। दीदी घूमता क्यों है? चक्कर क्यों आते हैं? क्यों घूमता है? क्या कारण है? गोमरसात जीवकान में इसकी चर्चा है, गोमरसात जीवकान में इसकी चर्चा है, और हमने करी है पहले। क्यों घूमता है? क्योंकि जब आपका शरीर घूमता है तब आपके शरीर के अंदर लगे हुए आत्म प्रदेश भी घूमना चालू करते हैं। सर वाला आत्म प्रदेश पैर में चला जाता है, पैर वाला कान में, कान वाला नाक में, नाक वाला जीवा के अंदर, जीवा वाला लीवर में, लीवर वाला किडनी में, सब जगह फैल जाते हैं। कोई भी, क्योंकि एक पानी के अंदर आप अगर मान लो सब्जा के बीज डालते हो, तो आप तो फालूदा खाते कि नहीं खाते हो, तो वो जो बीज डालते हैं अंदर उसके, और अगर वो पाएगा जोर से चम्मच से, तो बीज कैसे कहा जाते हैं? कहीं पर भी आप घूम घूम करके चले जाते हैं, बिल्कुल वो बीज के जैसा आत्म प्रदेश को समझना, और वो आत्म प्रदेश शरीर के साथ में घूमते रहते हैं। और जब रुक जाएंगे तब शरीर तो रुक गया, शरीर तो रुक गया, किंतु आत्म प्रदेश उनको रुकने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो होता क्या है, जो आंख के सामने अभी थे, 2 सेकंड के बाद में वो घूम जाएंगे, क्योंकि अभी तक वो रुके नहीं है, वो निकल जाएंगे, दूसरे वहां पर आ जाएंगे। तो पहले 2 सेकंड पहले जिन आत्म प्रदेशों ने इस करण स्वरूप, साधन स्वरूप उस चित्र को ग्रहण किया था, वो तो निकल गए। अब दूसरे जो आए वो ग्रहण कर रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, वो दूसरे ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा? जब तक वो आत्म प्रदेश घूमना बंद नहीं करेंगे तब तक। और इसीलिए जैसे पुराने चित्रपटों में जैसे फिल्म चलती थी ना, वैसे ये आत्म प्रदेशों की फिल्म। क्यों? क्योंकि जो आंखों के सामने आ रहा है वहां पर उसके पास में वो करण स्वरूपता, वो साधन स्वरूपता, उस चित्र को ग्रहण करने की, दृश्य को ग्रहण करने की उसके अंदर पात्रता आ जाती है। उस स्थान पर आते ही वो ग्रहण करता है, वो कुछ बता रहा है, फिर घूम रहा है, फिर दूसरा बता रहा है, फिर घूम रहा है। तो हमारे लब्धि और उपयोग में, भावेंद्रियों में क्या होगा?
एक समय में ये चित्र आ रहा है, अगले समय में दूसरा चित्र आ रहा है, तीसरे समय में तीसरा चित्र आ रहा है, चौथे समय में चौथा चित्र आ रहा है। और इसकी वजह से क्या होगा, वहां पर जैसे लगेगा जैसे हम लोग घूम रहे हैं। शरीर तो रुका हुआ है, किंतु एक चित्रपट के भांति, रील के भांति वो सारे के सारे दृश्य जो है वो हमारी आंखों के सामने से, और इसीलिए हमको लगता है कि हम घूम रहे हैं। और चूंकि हमें लगता है घूम रहे हैं, खुद को रोकने के लिए हम प्रयास करते हैं, और फिर जो भी अवस्थाएं होती है वो अवस्थाएं आपको दिखती है। भाई बात समझ में आ गई? ये आगम के द्वारा कंप्लीट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि घूमने पर चक्कर क्यों आती है। ये आगम के द्वारा 1000 वर्ष पुराने लिखे हुए आगम, और वो तो महावीर भगवान ने तो बता करके 2500 वर्ष हो गए। बोलो महावीर भगवान की जरा, क्या ज्ञान, हाँ या ना? तो इस प्रकार से ये जो आत्म, और यहां से हमें समझता है कि जो जो आत्म प्रदेश घूम करके आंखों के सामने आया था उसमें वो कर्ण प्राप्त हो रहा था। क्लियर है? ऐसे ही यहां पर होता है। हाँ बिल्कुल, ट्रेन में होता है, बहुत जगह पर होता है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? सर्वांग से होता है मतलब क्या है, उतनी ही जगह से होता है मतलब क्या है, फिर भी पूरे आत्म प्रदेशों से क्यों होता है? समझ में आ गया? आप तो हाँ बोलने वाले है नहीं, मैं 50 बार पूछूं तो भी। ठीक है ना? समय तो आज का पूरा हो गया है। आज के स्वाध्याय को इसी विषय के साथ में आज यहाँ पर रोक लेते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।